अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एसक्यूएल सीखना आपके लिए एक मस्ट टास्क है। तो आज हम जानेंगे कि आर डी पी एम एस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और एज अ डेटा एनालिस्ट आपको किस एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना चाहिए। आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना चाहिए या आपको पोस्ट एसक्यूएल इंस्टॉल करना चाहिए। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दोनों डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का दूं जहां पे हम अपनी एसक्यूएल क्वेरीज को लिखते हैं। तो माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स RDBMS है और इजी टू यूज़ है। बेसिकली इसमें जो फंक्शन है, इसका जो ओवरव्यू है वो बहुत इजी टू यूज़ है माई एसक्यूएल का। कि एक बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर हैं डेटा एनालिस्ट में, तो आप माई एसक्यूएल के इंटरफेस को इजीली समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल बेसिकली एक एडवांस्ड ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये माई एसक्यूएल से थोड़ा सा एडवांस्ड है और हाईली एक्सटेंशिबल है। एक्सटेंशिबल से यहाँ पर मतलब है कि आप इसमें कई सारे कस्टम फंक्शंस और एडिशनल आपका डेटा टाइप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक एक्सटेंशिबल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। वहीं पे माई में ऐसे फीचर्स नहीं अवेलेबल होते हैं। सो दोनों में ये फ़र्क है अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ। नेक्स्ट, ईज ऑफ यूज़, क्योंकि माई एसक्यूएल जो है, जैसा कि मैंने बताया कि एक बिगिनर फ्रेंडली डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। बट पोस्ट ग्रे एसक्यूएल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये थोड़ा सा माई एसक्यूएल की कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स है बट पावरफुल है, क्योंकि इस पे आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं और ये ज़्यादा एक ब्रॉड डेटाबेस में यूज़ किया जाता है। जहाँ की माई एसक्यूएल एक बिगिनर फ्रेंडली डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। परफॉर्मेंस में माई एसक्यूएल बहुत सिंपल है। अगर वो एक स्मॉल क्वेरीज को या सिंपल क्वेरीज को प्रोसेस कर रहा है तो वो उनको फास्टर प्रोसेस करता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेरीज सिंपल होती है, नॉर्मल होती है। वहीं पे पोस्ट एसक्यूएल क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी सॉल्व करनी है एसक्यूएल में, तो आपको पोस्ट एसक्यूएल का यूज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि माई एसक्यूएल का रिस्पॉन्स वहाँ पे डिले हो सकता है और हो सकता है कि माई एसक्यूएल पे वो क्वेरी सपोर्ट भी ना करे। सो इसीलिए पोस्ट एसक्यूएल का परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में बहुत अच्छा होता है। फीचर्स माई एसक्यूएल के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत बेसिक फीचर होते हैं और ज़्यादा कोई एडवांस फीचर उसमें नहीं अवेलेबल होते हैं। वहीं पोस्ट एसक्यूएल में एडवांस फीचर होते हैं, लाइक जेसॉन, विंडो फंक्शंस। तो ऐसे ही कई सारे एडवांस फंक्शन आपको पोस्ट एसक्यूएल में मिल जाएंगे। अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो माई एसक्यूएल का यूज़ होता है ज़्यादातर वेबसाइट्स में और स्मॉल एप्लीकेशंस में। वहीं पोस्ट एसक्यूएल का यूज़ एंटरप्राइज ऐप्स यानी कि बड़ी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें और एनालिटिक्स में। तो इसीलिए ज़्यादातर डेटा एनालिस्ट की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो पोस्ट एसक्यूएल प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे आप एडवांस एनालिटिक्स भी सीखते हैं। एडवांस एनालिटिक्स करने के लिए आपको पोस्ट एसक्यूएल आना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेफर करते हैं कि कैंडिडेट को पोस्ट एसक्यूएल पर काम करना आना चाहिए। तो यहाँ से हमने समझा कि माई एसक्यूएल और पोस्ट एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। एज अ डेटा एनालिस्ट आपके लिए कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेटर है, माई एसक्यूएल या पोस्ट एसक्यूएल। अगर आप एक बिगनर लेवल पे शुरुआत करना चाहते हैं, आपको क्वेरी समझने में थोड़ा टाइम लगता है और आपको लगता है कि मुझे कुछ डिफिकल्टी आएगी, तो आप माई एसक्यूएल के समझ जा सकते हैं। अगर आप एक प्रॉपर डेटा एनालिस्ट के तौर पे एसक्यूएल क्वेरीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एडवांस एनालिटिक्स पे काम करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पोस्ट एसक्यूएल के संग जाएं और पोस्ट एसक्यूएल पर काम करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम पोस्ट के एसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम में जाके आपको टाइप करना है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। तो यहाँ आप देखेंगे मेरे पास सबसे ऊपर ये पोस्ट ग्रे एसक्यूएल .org वेबसाइट आ गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है पोस्ट ग्रे एसक्यूएल की। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड।
सबसे टॉप में आप ऊपर देखेंगे यहाँ ऑप्शन है डाउनलोड। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज़ है, BSD एंड सोलरिस है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आई थिंक विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, विंडोज़ से ही जो है स्केल पे वर्क करते हैं। तो अभी हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं, और हम क्योंकि हमें विंडोज़ में इंस्टॉल करना है। जैसे ही मैं विंडोज़ पर क्लिक करूँगा मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, तो जिसमें यहाँ पे आपको एक डाउनलोड द इंस्टॉलर, ये एक क्लिकेबल लिंक है, आप इस पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड द इंस्टॉलर। तो जैसे ही मैं डाउनलोड द इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा, ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल के सारे वर्जन, यानी कि जो करंट वर्जन है और जो उससे प्रीवियस और उससे प्रीवियस सारे वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैक ओएस और विंडो। सो मैंने जैसा कि बताया कि अभी हम विंडो पे इंस्टॉल इसे करना चाहते हैं, तो हम विंडोज़ के संग ही जाएंगे। और विंडोज़ में भी 64 बिट आपका जो है सिस्टम सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो विंडोज़ के लिए 64 बिट जो पीसी है या लैपटॉप है उनके लिए ही ये अभी सपोर्टेड है। यहाँ पे 32 में ये लेटेस्ट वर्जन नॉट सपोर्टेड है। तो लेटेस्ट वर्जन हमारा 18.3 है, जिसको हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस ब्लू आइकन पे क्लिक करूँगा, विंडोज़ x86 64 के नीचे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। यस, योर डाउनलोड शुड